स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल पे कॉटेक्स लाइव ट्रेडिंग। और आज के वीडियो को पूरा देखना बहुत ज़्यादा मस्ट है, क्योंकि आज हम ये प्रूव करेंगे कि ट्रेडिंग करने के लिए हमको बहुत बड़ा अमाउंट की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ $1 से भी अपनी ट्रेडिंग को स्टार्ट कर सकते हैं, अगर हमको वो ट्रेडिंग की प्योर नॉलेज है तो। इस वीडियो में मैं आपके साथ सब कुछ शेयर करने वाली हूँ कि क्या मार्केट की प्योर नॉलेज है और किस प्राइस एक्शन के बेसिस पे हम यहाँ पर मार्केट में कंपाउंडिंग को अपना सक्सेसफुल करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। और अपनी कंपाउंडिंग को और एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए मैं इंडिकेटर का भी यूज करने वाली हूँ। बट यस, पहले ही मैं चेतावनी दे रही हूँ कि इस वीडियो में कुछ भी इंडिकेटर बेस नहीं होने वाला है, तो डरना मत कि इंडिकेटर का कुछ भी होगा। हम सिर्फ अपनी जो एक्यूरेसी है इसको बढ़ाने के लिए थोड़ा सा इंडिकेटर का यूज कर रहे हैं, लेकिन मेन जो हमारा वो प्राइस एक्शन ही है। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखना अगर आप सच में प्रॉफिट करना चाहते हो। इजिली अगर आप मार्केट की डेप्थ नॉलेज लेना चाहते हो, जो शायद आपको पेड कोर्सेज भी ना मिले, जो मैं आपको शेयर करती हूँ अपने एक्सपीरियंस, और आपको कई चीजें मिलेंगी जो आपको सच में प्रॉफिट देगा। तो मेक श्योर कि आप वीडियो को लास्ट तक देखो। मतलब ट्रस्ट में गाइस, ये आपको जरूर रिजल्ट देगा। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखना, पूरा देखना, पूरा देखना। और अगर चैनल में नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब करना। वीडियो को लाइक करना, लाइक करना, लाइक करना। और कमेंट भी करना, क्योंकि आपके एक एक कमेंट की वजह से मैं वीडियो कंटिन्यू कर पाती हूँ। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़ना मुझे बहुत पसंद है, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज मुझे मोटिवेट करना। मैं आपके लिए वीडियोस बनाती हूँ, एफर्ट डालती हूँ, तो प्लीज बस मैं चाहती हूँ कि आप वीडियो को लाइक करो और कॉमेंट्स करो। तो अब हम बढ़ेंगे अपनी वीडियो की तरफ, जहां पर हम बस थोड़ा सा अपनी एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए इंडिकेटर का यूज कर रहे हैं, जो कि है मूविंग एवरेज। अब मूविंग एवरेज में हम सिंपल मूविंग एवरेज का ना यूज करके एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का यूज करने वाले हैं, ईएमए का विथ 20 वैल्यू। अब ये जो मैंने सेटिंग यूज किया है ना ईएमए का, हमको ईएमए से पूरा मार्केट का स्ट्रेंथ पता चलेगा, ट्रेंड पता चलेगा, और तो और रिवर्सल भी पता चलेगा, स्ट्रेंथ तक भी पता चलता है। तो इसलिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। अब थोड़ा सा इसको और बूस्ट करने के लिए हम पैराबोलिक का यूज कर लेंगे, जो कि हमको एक मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन देगा। अब यहाँ पर मेरी स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट हो चुकी है। अब जो बात है वो सिर्फ प्राइस एक्शन का होने वाला है, और मैं यहाँ पर ट्रेड भी प्लेस करने वाली हूँ। और मुझे यहाँ पर जो कंफर्मेशन मिल रही है वो डाउन डायरेक्शन की मिल रही है, तो थोड़ा सा वेट कर रही हूँ कंफर्मेशन का। तब तक आप मुझे टेलीग्राम पे अभी तक फॉलो कर रहे हो कि नहीं? अगर नहीं कर रहे हो तो जाओ फटाफट से फॉलो करो। आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर आप टेलीग्राम पे मुझे फॉलो नहीं करते हो तो आप काफी चीजों को मिस कर रहे हो। वहां पर आपको मेरे फ्री ट्रेडिंग सिग्नल्स तो मिलते ही है, फुल सपोर्ट भी आपको मिलेगा, और साथ ही साथ कंपाउंडिंग सीरीज भी होता है, और भी गिव अवेज, या गिव अवे चल रहा है, तो उसमें उसको मिस मत करो। तो बहुत सारी चीजें हैं टेलीग्राम पे, तो जरूर टेलीग्राम फॉलो करना। और यहाँ पर मैं डाउन डायरेक्शन की ट्रेड के लिए जाऊंगी। तो हमने यहाँ प्राइस एक्शन को फॉलो किया है, अपनी स्ट्रैटेजी को फॉलो किया है, कैंडल रिएक्शन को फॉलो किया है, और ओपनिंग और क्लोजिंग का यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगाया है। बाकी मैं सब कुछ आपको बताऊंगी, लेकिन हाँ, वादा करो कि टेलीग्राम ज्वाइन कर रहे हो, वीडियो को लाइक कर रहे हो और कमेंट कर रहे हो। तो चलो, पक्का वादा हो गया, डील हो गया, इसको तोड़ना मत। अब हम बढ़ेंगे अपनी कॉन्सेप्ट की तरफ। देखो यार, स्ट्रैटेजी मैंने क्यों रखा है, ये जो इंडिकेटर है, देखो टेक्निकल एनालिसिस में हमको जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है ट्रेंड को फाइंड करना। अब ट्रेंड सिंपली हम फाइंड कर सकते हैं, अगर ये जो मेरी ईएमए है इसके नीचे में अगर अगर कैंडल फॉर्म हो रही है, तो डाउन डायरेक्शन का ट्रेंड है, हम डाउन डायरेक्शन की ट्रेड की तरफ जा सकते हैं। क्लियर? ओके। अगर 20 इसका वैल्यू है, 20 ईएमए के ऊपर में कैंडल फॉर्म हो रही है, यानी कि अप डायरेक्शन का ट्रेंड है, हम अप डायरेक्शन की ट्रेड की तरफ जा सकते हैं। और ये लास्ट के सेकंड में धोखाबारी हो रहा है। ओके 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 ओके। चलो, फिर भी ये हमको विन हो गया, और हमने डाउन की ट्रेड लगाया था, और मार्केट अभी भी स्टिल डाउन ही है। बट लास्ट के सेकंड में मुझे लगा क्या यहाँ लॉस हो जाएगा क्या। तो ये चीज आपके साथ भी हो सकता है, बट चिल, टेकर चिल पिल, ऐसा होते रहता है मार्केट में, कोई बात नहीं। और यहाँ पर तो अब हम बढ़ेंगे सेकंड ट्रेड की तरफ। अभी मैंने क्या आपको बताया, सिंपल यही कि अगर 20 ईएमए के ऊपर में है यानी कि अप ट्रेंड, नीचे यानी कि डाउन ट्रेंड। ठीक है, अब ये ट्रेड क्यों लिया था ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको एक दिख रहा है कि पैराबोलिक का भी कंफर्मेशन मिल रहा है, पैराबोलिक कैंडल के ऊपर में फॉर्म हो रहा है। और अगर कैंडल के नीचे में अगर पैराबोलिक फॉर्म होता है यानी कि अप डायरेक्शन की सिग्नल देता है।
पैराबोलिक और कैंडल के बीच में अगर डिस्टेंस बढ़ती है तो ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड को बोलता है कि यस ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, आप जा सकते हो आइदर इन अप और डाउन। लेकिन अब देखो कैंडल और पैराबोलिक की पे डिस्टेंस कम हो रही है, यानी कि अब हम डाउन डायरेक्शन की ट्रेड की तरफ नहीं जा सकते हैं, क्योंकि कैंडल और पैराबोलिक जितना चिपक चिपक जाएगा, जितना चिपकेगा ना, वो उतना हमारे लिए नेगेटिव साइन है कि वहां ट्रेड प्लेस मत करो, रिवर्सल हो सकता है। अब देख लो रिवर्सल हो भी रहा है, मार्केट अप जा रहा है, लेकिन अब तो जा रहा है, बट हो सकता है कि ये फिर से डाउन जाए या फिर इसको थोड़ा सा अप जाने में प्रॉब्लम हो सकता है। मार्केट यहाँ पर अनस्टेबल हो सकता है, क्योंकि मार्केट जब भी ऊपर जाता है ना, तो ये जो मेरी ईएमए है ये एज अ रेजिस्टेंस भी वर्क करता है, राइट। जिसकी वजह से मार्केट का हो सकता है कि ब्रेकआउट दे दे, ऐसा नहीं है कि नहीं जाएगा अब, लेकिन हलचल तो यहाँ पर मचेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसको रेजिस्टेंस मिलेगा, जिसकी वजह से आप देख रहे हो कि इस कैंडल पर हमको यहाँ पर रिजेक्शन दिखने को मिल रहा है। सिमिलरली मार्केट को ये 20 ईएमए सपोर्ट भी देता है, आप देख रहे हो मार्केट इसे बार बार सपोर्ट लेकर अप जा रहा है, बट ऐसा नहीं है कि कभी भी 20 ईएमए के मार्केट नीचे आएगा ही नहीं। ऑफ कोर्स ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन भी दिखने को मिलते हैं, लेकिन आपको क्लियर व्यू इतना तो पता चल गया कि मार्केट में ये एसएनआर लेवल जैसा भी वर्क करता है। कैंडल और पैराबोलिक के बीच में डिस्टेंस कम है, तो ये स्ट्रेंथ वीकनेस को शो करता है, हमको उस टाइम ट्रेंड रिवर्सल की साइन मिलती है। ये इतना क्लियर है। बाकी हम सेकंड ट्रेड की तरफ जाएंगे और बाकी मैं आपको उस ट्रेड के कॉन्सेप्ट में आपको मैं बताऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम ट्रेड प्लेस करेंगे और ओके ओके ओके, तो यहाँ पर डाउन डायरेक्शन का देखो थोड़ा सा मिस हो गया है, यहीं पर ट्रेड प्लेस करना था। क्यों? क्योंकि मार्केट में हमको सपोर्ट लेवल यहाँ पर दिखता है, एक एसएनआर लेवल यहाँ पर है, जिसके वजह से इस कैंडल में इतनी बड़ी हमको शैडो दिखने को मिलती है। मार्केट यहाँ पर प्राइस को ऊपर भेजने की पूरी पूरी कोशिश की है, स्टिल मार्केट डाउन जा रहा है, स्टिल यहाँ सेलर्स का प्रेशर है, स्टिल हमको डाउन डायरेक्शन की ट्रेंड की सिग्नल मिल रही है, आल्सो फ्रॉम द पैराबोलिक। तो यहाँ पर जो मेरा एसएनआर लेवल था वो रिफ्लेक्ट कर चुका है, मार्केट रिट्रेसमेंट ले चुका है, रिट्रेसमेंट के बाद भी मार्केट डाउन आ रहा है, दैट्स वाई मैंने ये डाउन डायरेक्शन का ट्रेड प्लेस किया है। यहाँ पर हम वेट करेंगे पूरा पूरा इस उम्मीद के साथ कि ये कैंडल रेड में खत्म होगी, और अगर रेड में खत्म होती है तो डेफिनेटली ये कैंडल एटलीस्ट इस यहाँ तक तो एटलीस्ट आने की पूरी कोशिश करेगी, या इससे नीचे जाने की कोशिश करेगी, क्योंकि यहीं पर एसएनआर लेवल है और मार्केट यहीं पर थोड़ा सा रिफ्लेक्ट भी हुआ है, और उसके बाद अगर रेड में खत्म होता है तो एटलीस्ट उसको एटलीस्ट प्रीवियस कैंडल के लो से तो नीचे क्लोजिंग देना ही चाहिए। और अगर ओके ओके, और अगर इस कैंडल के अगर इस कैंडल के लो के नीचे ये कैंडल क्लोजिंग देता है तो तब तक तो ये ट्रेड हम विन कर ही जाएंगे, इसलिए मैंने ये ट्रेड प्लेस किया था, जो कि हमको हो चुका है विन। अब देखो ट्रेड प्लेस करने के लिए क्रॉस ओवर जो कॉन्सेप्ट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमको डाउन डायरेक्शन का ट्रेड प्लेस करना है तो मार्केट अप डायरेक्शन में यहाँ पर देखो चल रहा है, मार्केट अभी अप डायरेक्शन में रनिंग है। अगर वो अप डायरेक्शन है डाउन डायरेक्शन की तरफ आता है, मेरी ईएमए लाइन को तोड़कर, यानी कि ब्रेकडाउन देकर, डाउन डायरेक्शन के लिए ब्रेकडाउन होगा, अप डायरेक्शन के लिए ब्रेकआउट होगा। तो जब भी मार्केट कोई भी कैंडल, चाहे वो ग्रीन हो चाहे रेड हो, ब्रेकआउट दे देती है, तो यहाँ पर इसको हम कहेंगे क्रॉस ओवर हो चुका है, ट्रेंड बदल रहा है। कन्फर्मेशन अगर मिल जाता है तो डेफिनेटली हम डाउन डायरेक्शन की ट्रेड की तरफ जा सकते हैं, अगर कम से कम हमको 2 पैराबोलिक कैंडल के ऊपर में चाहिए। और अगर मैं अगर यहाँ पर क्रॉस ओवर हुआ है, ठीक है, और आप ट्रेड प्लेस करोगे यहाँ पर, तो ये रिस्की हो जाएगा, क्योंकि आप कोशिश करो क्रॉस ओवर के थोड़ा पास में ट्रेड प्लेस कर दे, और अगर आपको नीचे में कोई सपोर्ट लेवल मिल जाता है तो आप और भी कंफर्मेशन के साथ प्लेस कर सकते हो, क्योंकि मार्केट एटलीस्ट इस लाइन तक तो नहीं, इस जोन तक आने की कोशिश करेगा, और तब तक क्या होगा, आप 1 मिनट की ट्रेड प्लेस विन कर लोगे, क्योंकि जब आप मार्केट देख रहे हो ना, 1 मिनट का मार्केट है ना, तो आप ट्रेड भी प्लेस कर सकते हो 1 से 2 मिनट का, और तब तक ये जो हमारा है ट्रेड वो विन में क्लोज हो जाएगा। दैट्स वाई ये हमने ट्रेड प्लेस किया था और ये हमको विन हो चुका है। बढ़ेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, और प्लीज आई रिक्वेस्ट यू गाइस, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि कहीं खिचड़ी तो नहीं हो जाता है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं बहुत कुछ बता देती हूँ जिसकी वजह से कुछ ही नहीं बता पाऊँ, आपको कुछ समझ में ना आया ऐसा कुछ, तो प्लीज मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताया करो। ऑल राइट गाइज, तो यहाँ पर अब हम ट्रेड प्लेस करेंगे, और ये जो ट्रेड होगी वो मेरी अपर डायरेक्शन में होगी, लेकिन कंफर्मेशन के लिए आप जरूर 15 सेकंड के चार्ट को जरूर देखा करो, और 15 सेकंड के चार्ट में मेरे को ब्रेकडाउन दिखने को मिल गया है, तो ये हमारे लिए एक
अच्छा नहीं था सिग्नल, क्योंकि ये देखो ईएमए के नीचे में कैंडल आ गई है, तो ये चीज़ हमको नहीं चाहिए था, क्योंकि हमको अपर डायरेक्शन का ट्रेंड चाहिए था, क्योंकि हम अपर डायरेक्शन का ट्रेड प्लेस करना चाहते हैं। बट स्टिल हम अपर डायरेक्शन के ट्रेड की तरफ जा सकते हैं कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट की तरफ से, क्योंकि आप देख रहे हो मार्केट में एक डिमांड जोन है, और ये डिमांड जोन पर मार्केट बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट करके अप जाएगा ही जाएगा। मैं आपको बताऊं, एकदम जाएगा ही जाएगा। इसलिए यहाँ पर कोई सवाल ही नहीं उठता है कि हम अप डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस ना करें। थोड़ा सा वेट करेंगे और उसके बाद फिर डेफिनेटली हम अप डायरेक्शन के ट्रेड करेंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट में इतना स्ट्रॉन्ग सेलर्स का प्रेशर दिख रहा है, बाप रे, इसका बॉडी तो देखो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। दैट मीन्स मार्केट कहां पर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है? सपोर्ट लेवल पे। तो हो सकता है कि मार्केट का ट्रेंड बहुत ज्यादा डाउन है, मार्केट स्ट्रांगली डाउन जा सकता है, बट फॉर रिट्रेसमेंट मार्केट जरूर अप जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक देख रहे हो सपोर्ट लेवल भी है, यहाँ भी सपोर्ट लेवल है, यहाँ भी सपोर्ट लेवल है, सपोर्ट लेवल है। तो फॉर अ रिट्रेसमेंट मार्केट जरूर अप जाएगा, क्योंकि मार्केट कभी भी डाउन रहता है तो वो इस तरीके से थोड़ी रहता है डाउन। अगर मार्केट में डाउन ट्रेंड भी है तो वो अप जाता है, फिर डाउन जाता है, फिर से अप जाता है, फिर डाउन जाता है, फिर अप जाएगा, फिर डाउन जाएगा। तो बार बार मार्केट में रीट्रेसमेंट होता है। इस रीट्रेसमेंट में मैं ये ट्रेड विन कर जाऊंगी, ये सोचकर मैंने प्लेस किया है। और अगर ये रेड कैंडल जो अभी खत्म हो रही है, ओके 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 ओके, यहाँ पर क्या होगा? ओके, तो ये ट्रेड हमको विन हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पर रिट्रेसमेंट का थोड़ा सा तड़का लगाया था, बिकॉज एक मिनट के मार्केट में सॉलिड कंफर्मेशन थी अप डायरेक्शन के लिए, जिसकी वजह से हमने ये ट्रेड को विन कर लिया है। हालांकि मार्केट अब फिर से हमको अप डायरेक्शन में दिख रहा है जाते हुए, कोई बात नहीं, लेकिन ये ट्रेड हमने विन कर लिया है। और देखो यार, मार्केट में एक्चुअली मैं आपको ना साइकोलॉजी बता रही हूँ, जो कि आपको बहुत लोग नहीं बताएंगे। ट्रेड देखो यार, मैं आपको स्ट्रैटेजी अगर चाहूँ तो एक सेकंड में बता दूं, क्या मेरे को मतलब क्या इसमें देख लो। अगर मार्केट इसके ऊपर में है तो आप अप डायरेक्शन की लोगे, कंफर्मेशन लोगे पैराबोलिक से, क्रॉसओवर होगा। अगर कैंडल डाउन डाउन डायरेक्शन में है, उसके बाद ऐसे तोड़कर अप जाती है, अप जाने वाली कैंडल की बॉडी सुंदर होनी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए, तो अप डायरेक्शन की ट्रेड की तरफ आ जा सकते हो। बगल में कोई एसएनआर लेवल नहीं होना चाहिए, होता है तो थोड़ा सा वेट कर लो रिट्रेसमेंट का, और उसके बाद आप बुम अप की तरफ ट्रेड प्लेस करो, या डाउन की तरफ ट्रेड प्लेस कर सकते हो, कंफर्मेशन ले लो और प्लेस कर लो। तो ये चीज तो मैं आपको बता ही दूंगी, लेकिन मेन चीज ये नहीं है। मेन चीज है कि मैं कैसे ट्रेड प्लेस कर रही हूँ, वो चीज आप देखो। क्योंकि ना ऐसा नहीं होता है, आप मेरी बातों को प्लीज समझो, कि मैं आपको कोई चीज बता दूंगी और वो चीज आप सब जगह फॉलो करोगे और आपको रिजल्ट मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। मार्केट की साइकोलॉजी पर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क करके कॉन्सेप्ट को इधर उधर थोड़ा सा करना पड़ता है। कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दी और आप ट्रेड प्लेस कर लोगे। ऑफ कोर्स यू कैन, बट मार्केट में जो बिहेवियर हो रही है ना, कहने का मतलब है कि बिहेवियर, मार्केट की करेंट बिहेवियर के हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटजी को थोड़ा इधर उधर कर सकते हो, लेकिन वो चीज करने के लिए आपको मार्केट की हिस्ट्री और बिहेवियर और साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो या समझ रहे हो, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, नहीं तो फिर मुझे बताओ, मैं भी औरों की तरह आपको स्ट्रेटजी बता दिया करूंगी, एक दो ट्रेड ले लूंगी और वीडियो समाप्त कर दूंगी। इतना मेरे को कंपाउंडिंग कर करके एक एक ट्रेड के पीछे कॉन्सेप्ट बताने का, अगर आप इंटरेस्टेड हो, अगर आपको ये अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर कोई फलना ठिकाना वो ये वो ये वो ये वो यार, अगर आपको कोई दिखा रहा है कि सिर्फ उसका प्रॉफिट हो रहा, 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 आप ऐसा ट्रेड करोगे, वहां करोगे यार, ठीक है, बट मेन चीज जो है वो साइकोलॉजी है, बिहेवियर है मार्केट की। ऐसी चीज नहीं होता कि मैं आपको बता दूंगी एक बार में और आप उसको सब जगह, थोड़ा सा आपको अपने दिमाग से उसको इतना तेज करना पड़ेगा कि वो इधर उधर आपको बैलेंस करके फिट रिजल्ट दे। समझ रहे हो? इसलिए मैं बार बार ट्रेड प्लेस करती हूँ, कंपाउंडिंग में सिर्फ ट्रेड प्लेस करती हूँ, ट्रेड प्लेस करती हूँ। आप भी बहुत सारे ट्रेड्स प्लेस करो, अगर रियल में डर लगता है तो पेपर ट्रेडिंग करो, लेकिन जब आप ट्रेड प्लेस करोगे तो आपको बहुत सारी चीज खुलेंगे, ट्रस्ट मी। तो अगर आपको मेरी वीडियो से लर्निंग मिलता है तो आप मुझे प्लीज बताइए, नहीं तो अगर कंपाउंडिंग का वीडियो लंबा हो जाता है तो मैं औरों की तरह वीडियोस बनाऊंगी, कॉन्सेप्ट बता दूंगी और दो चार ट्रेड ले लूंगी बस। लेकिन मेरा मेन फोकस है कि एक एक ट्रेड के पीछे मैं आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को बताऊं। चलो ठीक है, बहुत ज़्यादा मैं आपको यहाँ पर लंबा बता दी, वीडियो को लंबा कर ली, लेकिन ये ज़रूरी था। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट ट्रेड की तरफ, और यहाँ पर देख लो सारा हमारे पास वो भी ओटीसी मार्केट अवेलेबल है, बट स्टिल हम ट्राई करेंगे प्रॉफिट करने का। और यहाँ पर जो मेरी ट्रेड होगी वो
$8 के साथ होगी और ये जो ट्रेड होगी डेफिनेटली डाउन डायरेक्शन में होगी। एक्चुअली डाउन डायरेक्शन का ट्रेड इसलिए प्लेस किया बिकॉज पैराबोलिक का कंफर्मेशन है, ट्रेंड भी मेरा ईएमए के नीचे डाउन डायरेक्शन की सिग्नल दे रहा है और मार्केट में बुलिशनेस बार बार आने की कोशिश कर रहे हैं, छोटा छोटा कैंडल बार बार बन रहा है। अगर मार्केट सच में बुलिशनेस इसको आना चाहते हैं, बुलिशनेस सच में आना चाहते हैं, तो इस एसएनआर लेवल पर मार्केट जरूर रिट्रेस होगा। रिट्रेस होने के बाद जरूर मार्केट रिट्रेस होगा और उसके बाद फिर बूम अप जाएगा। तो उस रिट्रेसमेंट में ये ट्रेड हम विन कर जाएंगे, ये सोचकर मैंने डाउन डायरेक्शन का ट्रेड किया है। क्योंकि देखो छोटू छोटू सा बार बार ग्रीन कैंडल बन रहा है, हो सकता है कि वो बुलिशनेस ना आए, ठीक है, लेकिन मार्केट डाउन जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि बार बार कैंडल में ग्रीन कैंडल की मोमेंटम कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट साइकोलॉजी ये भी हो सकता है कि मार्केट हो सकता है छोटा 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 करके बूम अप जा सके, तो उसके लिए भी मार्केट को रिट्रेसमेंट लेना होगा। क्यों? क्योंकि एक एसएनआर लेवल एकदम पास में ही है, तो यहाँ पर रिट्रेसमेंट का तो पूरा पूरा चांस बन रहा है, इसलिए मैंने ये ट्रेड प्लेस किया और ये विन हो गया। चलो ठीक है, बढ़ेंगे नेक्स्ट ट्रेड की तरफ और ये जो ट्रेड होगा मेरा दूसरे करेंसी में होगा क्योंकि मार्केट हमको ऑलरेडी बहुत डाउन दिख रहा है। अब यहाँ पर ये जो ट्रेड है मेरी वो डेफिनेटली अप डायरेक्शन में होगी। ओके, अब यहाँ पर थोड़ा सा मैंने एडवांस कॉन्सेप्ट लगाया है। आपको दिख रहा है पैराबोलिक डाउन की सिग्नल दे रहा है, ईएमए डाउन की सिग्नल दे रहा है, बट स्टिल मैंने अप डायरेक्शन का ट्रेड प्लेस किया है। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया प्राइस एक्शन के बेसिस पे हम ट्रेड प्लेस कर रहे हैं। एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए सिर्फ इंडिकेटर का यूज कर रहे हैं, इंडिकेटर पर आंख बंद करके हम भरोसा नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज पूरा वीडियो को देखो, ऐसा नहीं है कि मैं इंडिकेटर का ही वीडियोस आपके लिए बताती हूँ। देखो प्राइस एक्शन मैंने इसमें फॉलो ये किया है कि एट दिस पॉइंट मार्केट में हमको स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दिखने को मिला है। ये जो ग्रीन कैंडल की ये रेड कैंडल की बात करो तो ये पूरा नीचे तक आई थी, लेकिन यहाँ पर डिमांड होने की वजह से, क्यों यहाँ पर डिमांड है कैसे हमको पता चल रहा है? कुछ तो है नहीं एसएनआर लेवल, बगल में कोई एसएनआर लेवल है क्या? नहीं है, फिर भी मुझे कैसे पता चल रहा है कि यहाँ पर डिमांड ज्यादा है? क्योंकि ये शैडो बड़ी सी है। बड़ी सी शैडो अचानक से ऊपर गई है, एकदम प्राइस में अचानक से धमाका हुआ है, एकाएक प्राइस ऊपर गया है। तो एकाएक गया है डेट मीन्स यहाँ पर डिमांड कूट कूट कर है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि यस प्राइस ऊपर जा सकता है। और उसके बाद मैंने जो चीज देखा वो है कि जितनी भी उसके बाद ग्रीन कैंडल बनी है ना, लाइक ये ग्रीन कैंडल पिछले ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर में क्लोजिंग दिया है, देख रहे हो? तो ये बार बार हमको ये दिखा रहा है कि यस बुलिशनेस आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एसएनआर लेवल है जिसकी वजह से मार्केट हमको रिट्रेसमेंट दिखाया और एक हमको रेड कैंडल फॉर्म करके दिया। बट स्टिल ये जो रेड कैंडल है वो इस ग्रीन कैंडल को इनगल्फ नहीं कर पाया, तो इस ग्रीन कैंडल पर सपोर्ट लेवल होने की वजह से मैंने अपर डायरेक्शन का ट्रेड प्लेस किया था और ये हमको विन हो चुका है। आई होप ये आपको क्लियर है। बढ़ेंगे नेक्स्ट ट्रेड की तरफ और ये होगा हमारा $27 का। और हम अब चेंज करते हैं करेंसी क्योंकि हम मार्केट से और चीजों को भी लर्न कर सके। ओके, अब यहाँ पर ट्रेड प्लेस करना होगा हमको और ये होगी मेरी डाउन डायरेक्शन में। अब देखो यार बहुत इजी है ट्रेड प्लेस करना, आप लोग तुरंत तुरंत प्लेस करोगे उतना जितना आप प्रैक्टिस करोगे। मतलब देखने में लग सकता है कि 1-2 सेकेंड में ही ट्रेड प्लेस कर देती है क्या, लेकिन सच में यार मतलब आप भी जब ये चीज करोगे ना, आप एक दो ये बताओ ये अप और डाउन इसको क्लिक करने में कितना ही सेकंड लगता है, लेकिन उसके पहले कम से कम ना कितने सालों की रातें होती है। आपको हर दिन बहुत मेहनत करना होता है, हर दिन, और बहुत ज्यादा भी नहीं। अगर आप कम से कम मेरे ख्याल से 3-4 घंटे भी लगन से देते हो ना, तो आप आने वाले 2-3 साल में इतने सक्सेसफुल ट्रेडर बनोगे, इतने प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे कि नो वर्ड्स। बहुत ज्यादा आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा, मतलब बहुत सारे सालों की रातों तक जगने से, प्रैक्टिस करने से, हार्ड वर्क करने से आप में ये कॉन्फिडेंट आता है कि आप 1-2 सेकंड में ट्रेड प्लेस कर लेते हो। और 1-2 सेकंड में ऐसा नहीं है कि हमेशा ही कर लोगे, कभी कभी तो घंटों तक मार्केट को देखते रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर शॉर्ट दिख गया इसलिए मैंने ट्रेड प्लेस किया था। तो शॉर्ट ये था कि पैराबोलिक का कंफर्मेशन है, मार्केट में क्रॉस ओवर भी अभी तुरंत हुआ है और मैंने ट्रेड भी अभी तुरंत प्लेस कर दिया था, यानी कि विन करने का एक अच्छा चांस था। स्टिल मार्केट में एक सपोर्ट लेवल यहाँ पर है जिसके वजह से मार्केट में हमको इस ग्रीन कैंडल में रिजेक्शन दिखने को मिला। इस ग्रीन कैंडल में लोअर शेडो हमको वही शो कर रही है कि मार्केट पूरा नीचे तक गई थी, लेकिन फिर से यहाँ पर प्रेशर है डिमांड का जिसकी वजह से ये कैंडल यहाँ पे खत्म हो गई। इसके वजह से हमको यहाँ पर स्पेस या फिर ये लोअर शेडो ज्यादा दिख गया। ठीक है, यानी कि मार्केट, लेकिन खत्म किस में हुआ? ये कैंडल की बॉडी कितनी है? बॉडी है भाई, मतलब दम दम छोटू सा बॉडी नहीं है, बॉडी है। इसकी बॉडी मतलब एक कह सकते हो कि हाँ अच्छा बॉडी है। अब
अच्छा बॉडी है किस लेवल पर? सपोर्ट लेवल पर। तो जब इस कैंडल को रिजेक्शन मिला ही तो फिर ये इतनी सुंदर बॉडी कैसे बन गई? साइकोलॉजी मेरा ये कहने का है कि मार्केट में यहाँ हैवी रिजेक्शन तो दिखने को मिला था, बहुत हैवी रिजेक्शन था, बट स्टिल इसकी बॉडी अपने आप में अस्तित्व रखी है। और ईएमए का जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट है वो वर्क किया, क्योंकि ईएमए मार्केट को ऐसे मार्केट ऊपर तो गया, बट ईएमए इसको आसानी से ऊपर जाने तो नहीं देगा, बिकॉज ईएमए तो एज अ रेजिस्टेंस वर्क करेगा। और यहाँ पर एक हार्ड रेजिस्टेंस ऑलरेडी है, बट मार्केट में यहाँ सपोर्ट भी था, जिसकी वजह से मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा हमको दिखाया अच्छा। किसी ने कहा था कि मैं मार्कर एकदम घुसा कर ना बना दूं, दिखता नहीं है, ठीक है तो मैं थोड़ा दूर रख के बनाऊंगी। तो यहाँ पर हमको रिजेक्शन, इस सपोर्ट लेवल पर मार्केट रिजेक्ट भी हो गया, और रिजेक्ट होने के बाद हमको ये पता चल गया कि जो सेलर्स का मोमेंटम है वो बहुत स्ट्रांग है। ये देख लो बहुत स्ट्रांग है, यहाँ पर भी देखो स्ट्रांग ही है, ये भी स्ट्रांग है, बट हाँ हालांकि यहाँ पर रिजेक्शन देखने को मिला है। लेकिन पैराबोलिक और ईएमए के कंफर्मेशन के बाद मैंने डाउन डायरेक्शन का ट्रेड प्लेस किया है, क्योंकि मार्केट रेजिस्टेंस में है। एटलीस्ट एक कैंडल तो कंटिन्यू करेगा ही करेगा, क्योंकि मार्केट में एक सपोर्ट यहाँ पर है, दिख रही हो, मार्केट में एक स्ट्रांग सपोर्ट यहाँ पर है। तो मार्केट एटलीस्ट इस सपोर्ट तक तो नहीं, लेकिन इसके आसपास तक तो नीचे गिरेगा, क्योंकि मार्केट में यही एक टेंडेंसी होती है ना कि पिछले बार यहाँ तक कीमत गिरा है तो इस बार वहां तक क्यों नहीं गिरे, एटलीस्ट उसके आसपास तो गिरेगा। दैट्स वाई मैंने यहाँ पर डाउन डायरेक्शन का ट्रेड प्लेस किया था और वो हमको विन हो गया है। ओके, तो ओके, बढ़ेंगे नेक्स्ट ट्रेड की तरफ, और ये जो ट्रेड होगा हमारा वो फुल अमाउंट के साथ होगा। सो यहाँ पर हम ट्रेड प्लेस करने वाले हैं, थोड़ा सा वेट कर रहे हैं इनगल्फिंग का, कि देखते हैं इनगल्फ कर पाता है कि नहीं। ये जो ग्रीन कैंडल फॉर्म हो रही है, इस रेड कैंडल को अगर इनगल्फ कर लेता है तो डेफिनेटली हम अप डायरेक्शन के लिए जा सकते हैं, बशर्ते इस ग्रीन कैंडल में रिजेक्शन नहीं होनी चाहिए, अपर शेडो नहीं होनी चाहिए, या फिर बहुत ही कम होनी चाहिए, क्योंकि मार्केट ईएमए के पास है, वो एज इसको रेजिस्ट करके नीचे भेज सकता है, जो कि देख लो भेज रहा है, जिसकी वजह से थोड़ी सी अपर शेडो चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर तो बहुत ही ज्यादा मिल गया और इनगल्फ भी नहीं कर पाया। दैट्स वाई अब हम जो ट्रेड है वो क्या लेंगे, डाउन डायरेक्शन का प्लेस करेंगे। ओके ओके, सो यहाँ पर देखो इस ग्रीन कैंडल पर अगर छोटी सी शेडो होती है ना, अपर शेडो, तो ये मार्केट में हमको स्ट्रेंथ को शो करता। क्यों? क्योंकि मार्केट में ग्रीन कैंडल की ओपनिंग ये है, क्लोजिंग ये है, और हाई ये है, और ग्रीन कैंडल अप डायरेक्शन की ट्रेंड को शो करता है, अप ट्रेंड को शो करता है, बायर्स को शो करता है। तो ओपनिंग में अगर आपको लो नहीं मिल रहा है, यानी कि ये कीमत में लो कुछ नहीं था, ओपन लो कुछ नहीं था, सीधे सिर्फ ओपन प्राइस था, ओपन प्राइस था, क्लोज प्राइस था, यहाँ तक कि जो इसको एक्स्ट्रा पैसा लगा के भी खरीदे हैं इसका हाई प्राइस भी था। तो ये चीज हमको शो करता है स्ट्रेंथ को। लेकिन यहाँ पर हाई प्राइस तो देख रहे हो, यहाँ पर इसका जो हाई प्राइस है, क्योंकि शेडो क्या होता है, हाई प्राइस को शो करता है। अब अगर हमको बॉडी के 2-3% के हिसाब से अगर शेडो मिल रहा है, यानी कि ये एक आइडियल शेडो है, अच्छा शेडो है, लेकिन जरूरत से ज्यादा ही मिल रहा है, तब तो वो बाप रे बाप रिजेक्शन को शो कर रहा है। देखो तो यहाँ पर हमने $1 से $100 तक का लगभग पूरा अपना कंपाउंडिंग सफर कर लिया। तो इस ग्रीन कैंडल पर हमको ये दिखने को मिल रहा है कि ये ग्रीन कैंडल पूरा ऊपर तक गई थी, स्टिल यहाँ पर सेलर्स ने इसको इतना जोर से नीचे फेंका कि इसकी बॉडी इतनी छोटी रह गई, और यहाँ पर इतना जो कैंडल फॉर्म हुआ है, अगर आप देखो तो एक स्ट्रॉन्ग 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 लेवल भी क्रिएट कर दिया है। और ईएमए भी हमारा है, मार्केट इतना आसानी से उसको तोड़कर नहीं जाएगा, एकदम छोटा छोटा कैंडल बन रहा था, इतना बड़ा रिजेक्शन भी मिल गया हमको, इसलिए मैंने ट्रेंड के साथ इसको फॉलो किया और डाउन डायरेक्शन का ही ट्रेड प्लेस किया। अगर आप ट्रेंड लाइन भी अगर आप ड्रॉप करते हो इस रेजिस्टेंस को लेके, और इस यहाँ पर ये जिसका हाई पूरा गया है, इसको अगर पकड़ के एक हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, तो हम पाते हैं कि यस मार्केट यहाँ से तो डाउन जा सकता है, ये इसका लो था और यहाँ से इसका ऐसे, समझ रहे हो। दैट्स वाई मैंने डाउन डायरेक्शन का ट्रेड प्लेस किया। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। इसमें मैंने आपको मेनली दिखाया है कि साइकोलॉजी क्या है मार्केट की। आप जितना देखोगे मार्केट साइकोलॉजी, मार्केट बिहेवियर, मार्केट में जितना आप देखोगे ट्रेड कैसे ले रहे हैं, ऐसा नहीं है कि एक चीज मैंने आपको बता दिया वो आपको हर बार फायदा करेगा, आप हर जगह आप उसको फॉलो कर पाओगे। सिचुएशन के हिसाब से, बिहेवियर के हिसाब से आपको उसमें थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, और वो तब होगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। तो प्लीज प्रैक्टिस करो। कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, 51 की ईएमए के नीचे है, डाउन डायरेक्शन की ट्रेड की तरफ जाएंगे, अगर क्रॉस ओवर होता है तो वो अप डायरेक्शन की बताएगा। 51 ईएमए एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बोथ वर्क कर सकता है। अपनी सहूलियत के लिए हमने पैराबोलिक रखा है, पैराबोलिक डिस्टेंस का
भी है कॉन्सेप्ट कि अगर डिस्टेंस कम हो जाता है तो ये रिवर्सल को शो कर सकता है, थोड़ा सतर्क रहेंगे हम उस टाइम पे। और एसएनआर लेवल पर ट्रेड प्लेस नहीं करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे, हो सकता है एसएनआर लेवल पर हमको रिजेक्शन देखने को मिले, रिजेक्शन के बाद वी कैन ट्रेड प्लेस। तो ये कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको बता दिया, बट मेन चीज है मार्केट में बिहेवियर। जैसे जैसे हम ट्रेड प्लेस करेंगे, आप मुझे देखोगे या किसी और को देखते हो या खुद से ट्रेड प्लेस करते हो, आपको और नई बातें पता चलती रहेगी सच में। तो प्लीज प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करना। कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट करना, कमेंट